Everyone. So how are you all? I hope you all are doing well. So in today's class we are going to do the exercise of next page. Okay. So next page means doesn't mean that I'm going to make you do on in the book only, but we are going to write it in the class work copy. ठीक है. हम लोग बुक का ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कॉपी में लिखने वाले हैं. एंड व्हाट इज इट? आप गेस कर सकते हो कि अगर एक लेसन में पोएम हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कॉपी में. Yes, we write 8 lines of a poem, right? Yes. So today we are going to write 8 lines of a poem. Of the poem I went fishing. ठीक है. So I went fishing lesson में हमने जो poem read किया है उसके गिन के 8 lines हमें हमारी class work copy में लिखना है. Clear everyone? अभी तक हम लोग book work कर रहे थे and I hope that you all have completed it on the same day. And now the remaining work we will be doing in next class, but first we will be writing poem in the classwork copy. Clear everyone? Yes? Okay. So before that I want to tell you something very important. Some of the students are having doubt that ma'am, can we continue with the old copy only, or we have to make a new one? So for that I want to clear you all that you can continue with the old copy, है ना. We can continue the सेमेस्टर 1 कॉपी ओनली, जिसमें आप सेमेस्टर 1 का पूरा लेसन्स लिख रहे थे, क्लास वर्क लिख रहे थे, उसी कॉपी में आप कंटिन्यू कर सकते हो. अगर आपकी कॉपी भर गई हो या कम पेजेस बचे हैं तो यू कैन स्टार्ट विद अ न्यू कॉपी ऑल्सो. देयर इज नो प्रॉब्लम. In fact, if you want to make a new copy by yourself, then that is also not my problem. That is according to you. But I will suggest that you can continue with the old copy only. ठीक है. जब फिर वो भर जाए तब आप न्यू कॉपी बना लेना. ठीक है. सो उसके लिए मैम ने आपको एक शॉर्टकट भी बताना है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर इंग्लिश फेयर कॉपी, राइट. सो आप यहाँ से अब सेमेस्टर 2 स्टार्ट करोगे फ्रॉम दिस पेज, राइट. यहाँ तक सपोज आपने सेमेस्टर 1 लिखा. अगर यहाँ तक हुआ है तो और अच्छी बात है, आप बस पेज टर्न कर लो और ये वाला जो पेज आपका बच रहा है यहाँ पे आप बड़े बोल्ड लेटर्स में हेडिंग लिख दो सेमेस्टर 2. बस फिर यहाँ से आप लेसन 1 स्टार्ट कर दो. और अगर किसी का पेज यहाँ ख़त्म हो रहा है और ये साइड बचा है, यू कैन फोल्ड इट इन ट्रायंगल लाइक दिस. इस तरह से पेज को फोल्ड कर दो आप लोग. ठीक है. और ये आपका एक बुक मार्क टाइप हो जाएगा. देन यहाँ से आप सेमेस्टर 2 स्टार्ट कर सकते हो. क्लियर एवरीवन? सो ये मैं आप लोगों को सबको बता चुकी थी पहले भी, आई थिंक क्लास में. और जिसको नहीं पता तो आप लोग इस तरह से कर सकते हो. सो देयर विल बी नो कन्फ्यूजन बिटवीन सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2. क्लियर? सो दिस इज द पैटर्न दैट यू हैव टू फॉलो बिफोर स्टार्टिंग सेमेस्टर 2 इन द ओल्ड कॉपी. ठीक है. और जो न्यू कॉपी बना रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. सो नाउ let us start with the book copy work. Okay, so I'm going to show you how to write in your classwork copy. Clear? So let's get started. Before that, sorry, there is one thing that I forgot to tell you. Take out your English fair copy, pencil, and make sure your pencil is well sharpened. Okay, pencil हमेशा आप pencil sharp करके ही start करना लिखना, उससे good handwriting आएगी. ठीक है. Rest I will explain while writing. Okay. So here is your English fair copy. Like this you have to write. Okay. So first you have to write the heading lesson 1. Then I went fishing, the lesson name. Then आप फर्स्ट लाइन से भी स्टार्ट कर सकते हो या एक लाइन छोड़ के भी स्टार्ट कर सकते हो. मैम ने यहाँ पे एक लाइन छोड़ के स्टार्ट किया है. ठीक है. तो इस तरह से आपको पोएम लिखना है 8 लाइन्स. ओके. Fishing was such fun out in the sun. Didn't go early, didn't go late. To catch the fish, I took some bait. Caught 8 fish to put in my pail. ठीक है. इस तरह से आपको 8 लाइन्स ऑफ पोएम लिखना है. ठीक है. गुड हैंड राइटिंग में, नीट क्लीन होना चाहिए, विथ योर पेंसिल प्रॉपरली शार्प. ठीक है. हमेशा जब भी आप राइटिंग वर्क स्टार्ट करो, मेक श्योर कि आपका पेंसिल प्रॉपरली शार्प किया हुआ हो, ताकि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी आए. ठीक है. एंड देन स्लोली यू हैव टू राइट एंड ट्राई टू गिव
little more space between two words, है ना? So it will give a neat look to your copy. जब भी आप लिखो तो कोशिश करो कि वर्ड्स के बीच में थोड़ा ज़्यादा स्पेस दो, उससे थोड़ी सी और नीट दिखती है आपकी कॉपी. अगर पास पास लिखोगे तो बहुत कंजस्टेड एंड बहुत मैसी दिखेगा, इसलिए मेक श्योर कि आप वर्ड्स के बीच में प्रॉपर स्पेस दो एंड नीट क्लीन हैंड राइटिंग में लिखो. एंड वेन एवर यू आर राइटिंग, इफ़ देर इज़ सम मिस्टेक, ट्राई टू इरेज इट प्रॉपरली. अच्छे से उसको इरेज करो, क्लीन करो, उसके बाद में लिखो. ठीक है, कभी कभी कोई बच्चे ऐसे करते हैं, इरेज करते हैं लेकिन वो ठीक से साफ़ नहीं होता, फिर उसी के ऊपर लिख देते हैं, तो वो ओवर राइटिंग दिखता है. ठीक है, सो मैंने जैसे कि आप लोग को पहले भी बताया, आपकी कॉपी की मार्क्स होंगी और आपकी कॉपीज़ बहुत जल्दी मैं स्कूल में बुलवाने वाली हूँ चेकिंग के लिए. सो मेक श्योर कि आपके सारे वर्क्स प्रॉपरली कंप्लीट किए हुए हो. क्लियर एवरीवन? Yes. Okay, so like this you have to write. Fishing was such fun out in the sun. Didn't go early, didn't go late. To catch the fish, I took some bait. Caught 8 fish to put in my pail. Done? So my dear students, we have completed the writing part of poem in our classwork copy. I hope आप सबने मैम के साथ समझ करके उसको लिखा होगा. So this is it for today everyone. I hope आप लोग every day अपना वर्क कंप्लीट करते चल रहे हैं. जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया, आप लोग की क्लासवर्क कॉपी बुलवाई जाएगी स्कूल फॉर कॉपी चेकिंग. ऑल्सो यू विल बी गेटिंग मार्क्स रिगार्डिंग दैट. ओके, सो मेक श्योर कि आप बहुत नीट क्लीन हैंड राइटिंग में लिखें. ठीक है, अभी पोएम लिखवाते टाइम ही मैंने आपको कहा कि पेंसिल शार्प करके वर्ड्स के बीच में प्रॉपर स्पेस देके नीट हैंड राइटिंग में लिखना. ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे. गुड डे एवरीवन.